प्यारे बच्चों, क्रिकेट मैच पूरा दिन टेस्ट मैच चलता रहा और वही होता रहा जो इंडिया में हो रहा है, इधर पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। लेकिन खैर हमारे एंड में 3 आउट हो गए तो हमने तो इनमें चीखें निकाल दी थी हमारे ऑडियंस की। लेकिन फिर भी इन दोनों क्रिकेट मैचेस के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का डे 1 हो चुका है और इंडिया और न्यूजीलैंड का भी डे 1 हो चुका है। दोनों के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए, जिसने जो देखना है देख ले भाई। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो ये मैच हुआ है, डे 1 का मैच हो गया है। बड़ा ही उतार चढ़ाव आया है, बीच में कहीं 118 के ऊपर पता नहीं कुछ 6-7 आउट हुए तो हमने कहा कि इनको 175-180 के बीच में जो है हमने वो आउट कर देना चाहिए। रिजवान ने ताने मारना शुरू कर दिए। रिजवान पीछे कीपर खड़ा हुआ, उसने वहां से बोलना शुरू कर दिया, बेसबॉल नो मोर, नहीं चलता तुमसे बेसबॉल नहीं चल रहा होता। इतने में उन्होंने बेसबॉल दिखा दिया हमें। यूं मुंह उधर किया, मैं को पता नहीं रिमोट ढूंढ रहा था, रिमोट उधर देखा तो वो सीधा 250 के ऊपर पहुंच गया। मैं ये किधर से स्कोर बना गया, पता नहीं वो नया लड़का वो स्मिथी क्या है, वो 13 साल की वो छोटी सी बच्ची लगती है, वो उसने बहा के 90 रन मारे हुए इतनी स्पीड के ऊपर बेसबॉल मार के जो है छक्के हमें पेल के। शान मसूद तुझे मैं मतलब कौन सी चप्पल से मारूं, रबड़ी वाली चप्पल हो ना उससे इसको बंदा मारे, ये क्या कप्तानी करता है यार। पूरा आपका जो वो पता चल गया है, वो कंफर्टेबल हो गया है। स्पिनर्स को जो है छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, खुल के खेल रहा है। भाई तू लगा दो, वो किस लिए लेके गए। वो हमारा एक पेसर भी है ना, मेरा ख्याल में है टीम के अंदर मौजूद, आज को नजर ही नहीं है। आमिर जमाल मेरा ख्याल में अगर पेसर है, इधर ही कप्तान को चाहिए कि बीच में कुछ चेंज करके जो है उससे करवा ले। क्या यार अब तू कर यहाँ पर बॉलिंग करा थोड़ी, वो उसको इसीलिए टीम में रखा हुआ है। वो क्या कपड़े सुखाने के लिए लेके गए हम। खैर भाई शानी को नाराज नहीं करना, शानी पे और सऊद शकील के ऊपर सारी गेम इस वक्त पड़ी भी है। 70-80 के ऊपर हमारे 3 आउट हुए में आज का दिन खत्म हो गया है। कल का दिन यहां से शुरू हो गया, पहले सेशन के अंदर बड़ा ही क्रूशल हो जाएगा कि भाई ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, रोक सकेंगे कि नहीं रोक सकेंगे। विकेटें रोक लो, थोड़ा सा घोट लो, आई नो फंसा हुआ है, निकल सकता है कभी भी, लेकिन रोकना है भाई दोस्तों, तुम लोगों ने रोकना है। गेम जो यहाँ पे बननी चाहिए। खैर इसके बारे में बात करेंगे कल की वीडियो में कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, रोकते हैं कि नहीं रोकते, कि वहीं पे जो है उनके मसल्स खोल देते हैं, सब कुछ जो है निकल जाएगा या नहीं होगा। बात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त साजिद की, लेकिन सबसे पहले बात करनी पड़ेगी यार मेरे दोस्त आकिब जावेद की, दूसरी दफा फिर से पिच बना दी है। पिछले मैच के अंदर टर्निंग विकेट हो रही थी, मतलब पहले दिन से ही टर्न हो रहा था। रमीज राजा जैसे बाइस्ड कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने यही चीखना शुरू किया, मतलब 6 दिन की पिच, 6 दिन की पिच, कोई नहीं पहले दिन में तो ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है। मुदा साहब और ये सब चीजें चीखते रहे 2 साल से, हमें यही मंजन बेचते रहे और हम लोग भी सुनते रहे कि यार ये मतलब क्या जरूरत है किसी को झूठ बोलने की यार। सिर्फ टर्निंग विकेट ना बने, फट्टा विकेट बने ताकि ऊपर स्कोर बनते रहे, इसलिए जो है चुप करके बैठे हुए। तो कोई भी अपनी नौकरी नहीं कर रहा था, ना पीसीबी चेयरमैन साहब ने अंदर ग्राउंड पे जाके देखना था कि वो स्पिनर है कि नहीं, ना भी मूदा साहब को कुछ पता है, जो पता नहीं कौन से सेलेक्टर बने हुए, क्या बने मुझे तो पता भी नहीं कि उनकी क्या पोजीशन है। बट बड़ी कोई चीफ पोजीशन के ऊपर है। वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोई स्पिनर नहीं है। जो 2 स्पिनर हमने लिए हुए ना, ये दोनों बेसिकली इंडियन थे। इनको हमने यहाँ पे बुलाया, इनको टीके लगाए, इनकी यादाश्त खो गई, उसके बाद उनको पेंट शेंट किए, ऑपरेशन किए, उसके बाद इनको पाकिस्तानी बना के जो हमने छोड़ दिए कि जाओ ये गोरी चमड़ी वाले जो इनको आउट कर दो। उनको कुछ पता नहीं है। अब उनसे पूछो ना, आप कभी भी आप किसी भी जो होस्ट है ना, जो भी ग्राउंड के अंदर फिर रहे होते हैं, वो इस किस्म के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं। उनको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो उनसे पूछ लो ना कि आपकी चाइल्डहुड, तो वो थोड़ी देर के लिए इनका सिस्टम फेलियर हो जाता है। मैं मेरा चाइल्डहुड, मेरा आप सब क्या बड़े पैदा नहीं हुए थे? आप लोग छोटे से बड़े हुए हैं, तो हम ये इस किस्म की जैसी कोई बात होती है फौरन टॉपिक चेंज कर दिया जाता है ड्रेसिंग रूम के अंदर भी। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ हमने इंडिया से ये इंपोर्ट कराए हैं 2 स्पिनर्स जो हैं। पाकिस्तान में तो कोई स्पिनर नहीं, क्योंकि अजहर महमूद साहब ने कह दिया था कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर नहीं है, इसलिए हम टर्निंग विकेट नहीं बना सकते। लेकिन आकिब को यार पूरी तालियां देनी चाहिए। अब ये पहला दिन आ गया दोस्तों, ये पहले दिन ही इतनी टर्न हो रही है, मतलब अगर उन्होंने पहले दिन, और पूरी दुनिया पहले तो उनको लेके आओ ना, पूरी दुनिया पिछले 1 हफ्ते से लगी हुई थी पिंडी की पिच के ऊपर। हमने आज तक बॉल को टर्न होते हुए नहीं देखा, हमने इस मिट्टी के अंदर से डॉल्फिन ही निकलते देखी है, लेकिन आज तक स्पिनर्स के लिए बॉल टर्न होते नहीं देखा। यहाँ पर सबसे बड़ी पेसी निकलती थी शोएब अख्तर की वजह से, पता नहीं दिमाग में क्यों आया हुआ था कि सिर्फ ग्रीन विकेट, सबसे ज्यादा जो पेसी विकेट है वो हमारी पिंडी की विकेट है, या जो भी हो। गया उसके बारे में बातें सुन के इसने भी हीटर लगाए हुए, पंखे लगाए हुए, पता नहीं क्या कुछ लगाए हुए, गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन बुलाए हुए, वो नीचे जो है हवाएं मार रहे हैं, आग के गोले फेंक के उन्होंने जो पिच को ऐसा पकाया है, बीच में ऐसी कोई टर्न टू नोरी। इंग्लैंड के रोने शुरू हुए हैं सुबह से, अभी शाम हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है। इंग्लैंड वाले सोशल मीडिया पे रो रहे, हाय अल्लाह बॉल टखनों पे लग गई, हाय अल्लाह बॉल नहीं उठी, हाय अल्लाह बॉल नहीं उठी, बॉल नीचे लग गई, हाय अल्लाह इसके ऊपर नोटिस ले लो, कुछ कर लो भाई, नोटिस ले लो भाई। तुम लोग की जब इतनी ज्यादा बाउंस हो रही होती, सर में लग रही होती है, इधर से छातियों में लग रही होती हर बॉल, जो है हमारे वहाब रियाज साहब जो एवरेज बॉलर थे, पूरी उम्र उन्होंने एवरेज बॉलिंग कराई है, उनकी बॉल जो है वो यहाँ से यूं थोड़ी के नीचे से गुजर के जा रही होती, बंदे के जो है वो हालत खराब हो रही थी कि यार इतनी स्पीड में ये कौन सी गोलियां मार रहा है। हमने तो कभी उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं की, यार ये बहुत ही कोई
बकवास किस्म की पिच बना दी है, तो कोई नॉर्मल पिच नहीं है। दूसरी तरफ इनकी अपनी जो इंग्लैंड में पिचेस होती हैं वो इस तरह से सांप की तरह घूम रही होती है। हमने तो कभी नहीं कहा कि ये क्या बकवास पिचेस बना दी। बादल आ गए तो उसकी वजह से तुम लोग जो है वो एंडरसन वगैरह, खैर बड़ा बॉलर है उसके बारे में तो उससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बादल निकाल दो तो एंडरसन साहब की हालत देख लो। कभी इंडिया में आके या पाकिस्तान में आके हमने तो नहीं देखा कि जनाब जो है फाइफर शाइफर लेके जा रहे हो, मारे होंगे कभी उसने भी वो कर लिए होंगे, बाउंड्री के ऊपर आउट ही हो गए 600 रन खाने के बाद, कोई मार चार भी लिए होंगे, लेकिन जो भी हो हम तो नहीं रोते भाई। एक वाकई टखने के ऊपर लगी, इसमें कोई शक नहीं है कि नीचे बैठ भी रही थी कुछ बॉलें, लेकिन उसके बाद आप लोग अपनी शॉटें भी देख लें। वो जिसने आके मारना था स्मिति 19 साल का, 19-25 एक घंटे उसकी उम्र है, उसने आगे जब मारना था तो वो ऐसे मार रहा था, उसने भी 90 मार के चला गया, बेसबॉल करके चला गया। जिसने गंदी शॉट खेलनी होती आउट होना था वो जाके पीछे जी हाय अल्लाह हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट बैटर है, उसके लिए जो है पिच बड़ी गंदी बना दी, टखनों पर लगा दिया, इसके लिए ऊपर रिपोर्ट होनी चाहिए। खैर सबसे पहले तो रिपोर्ट करनी चाहिए भाई हमारे जो उधर ही है कमेंट्री कर रहे हैं रमीज़ादा साहब, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ बूबजी को जो है वो ट्रक के नीचे फेंक दिया कि सब कुछ बूबजी करा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। बूबजी से मैं पूछा था वो कहता था ना टर्न हो सकती है ना हमारे पास कोई स्पिनर है ना कुछ और है, दूसरा मैं इनको ऑस्ट्रेलिया वालों को ना फट्टा विकेट पे फंसा दूंगा, इनको बोर करके मैं हरा दूंगा, ये उनकी कोई स्ट्रैटेजी थी। और ये भी कहते हैं हाँ ठीक है बेटा जिस तरह आप कह रहे हो कर लो। खैर हमारा डायलेमा ये है भाई, हमें इस किस्म की लीडर्स मिलते रहते हैं, इसी किस्म के जो है पर्ची ऊपर ही पर्ची आ जाते हैं जी फलाने का बेटा था उस वजह से टीम में था, उसके बाद जो है फलाने ने कह दिया कि जी तुम जाओ यार तुम अच्छे लगते हो मुझे, तुम जाके एक तो पीसीबी के चेयरमैन भी बनो, दूसरा मैं जिसको कहूंगा उसको कप्तान बना देना, मैं जिसको कहूंगा उसको कप्तान हटा देना, बस ठीक। बूबजी जो है इसलिए फुल पावर में भी थे कि उनके पीछे जो है क्या क्या बैकिंग थी, किस किस ने बनाया मतलब वो ऑल इन ऑल वही है, सेलेक्टर भी वही है, कोच भी वही है, कप्तान भी वही है, पिच क्यूरेटर भी वही है। तो फिर यही होना था जो कि हो रहा था। उस मासूम से जो है अकेली बैटिंग नहीं संभाली जा रही थी, उसको ये सब कुछ भी दे दिया, ऊपर से पावर भी मिल गई, सर पे चढ़ गई सब चीजें। खैर अभी आएगा यार, ये अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएगा, नंबर 1 ओडीआई बैटर है, मुझे तो पूरी उम्मीदें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानाडा फेल हो गया तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरह कहीं ना कहीं करके हंसी तो निकली लोगों की साइडों से ना, बहुत सी दुनिया, बहुत सी निब्बी जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि भाई वाह रिप्लेसमेंट तो फेल हो गई है, अब तो वापस बूबजी को लाना ही पड़ेगा क्योंकि बस अब तो 2 इनिंग्स फेल हो गए, ओए खत्म हो गया, करियर ही खत्म हो गया उसका, उसको जो फुल टाइम खुशियां मना रहे होंगे। 2 और इनिंग्स की मार है, सिर्फ 2 और इनिंग्स की मार है, और उसके बाद देखना फिर कैसे जो है ये सब निकल के बाहर आएंगे। ये अभी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे यार मार ले को 50 एक मार ले। पिछले मैच के अंदर बड़ी अच्छी क्रूशल उसने इनिंग्स खेली थी, उससे मुझे याद आया कि जो छोटे हमारे बच्चे नए जो देख रहे होते हैं क्रिकेट, उनकी सपोर्ट मिल जाती है, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो बहुत शोर मचा रहे होते हैं। तो ये कोई बच्चा भी आया हुआ था जिसने ये बोर्ड उठाया हुआ था जिसके अंदर वो ये कहता था कि मैं आई स्किप माई स्कूल बिकॉज आई वांटेड टू सी बाबर बैट। एक तो यार तू स्कूल जाता ना तो तुझे पता चलता कि कॉपी पेस्ट नहीं खाली करना होता, बैनर के ऊपर जो है वो कोई थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी आपकी जो है खुल के आ जाती है। मेरा ख्याल में हमारे तो स्कूल वाले वैसी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, तो इसी तरह के बच्चे निकलने बेचारे जो भी निकलने, हर जगह से बस कॉपी पेस्ट करके बैनर उठा देना है। किसी गोरे ने कहा होगा मैंने स्किप स्कूल कर दिया कि मैंने उसको देखना है, इसको देखना है, मेसी को देखना है, रोनाल्डो को देखना है, बस वो वहीं से चलता हुआ आ रहा है क्योंकि इतनी क्रिएटिविटी तो है ही नहीं इस पूरे रीजन के अंदर, तो कहीं ना कहीं से छापे ही मारने थे। उसके बाद अगर तू स्कूल गया होता बेटा तो तुझे पता चलता कि बाबर खुद घर में बैठ के टीवी के ऊपर देख रहा है ये मैच, तो तू भी टीवी के ऊपर देख लेता भाई। खैर जो भी उनके आउट कर गए भाई, 3 हमारे आउट कर गए, उनके तो यार पेसर आउट करके चले गए, अभी उनके स्पिनर्स ने आना है, तो मुझे तो लग रहा है डर। संजू मेरी जान आज फिर 6 विकेटें लेके चला गया यार, एग्रेशन में सद के जाऊँ उसकी एग्रेशन के ऊपर, तरस गए थे हम यार कि ऐसी कोई एग्रेशन ही नजर आ जाए। सोचो तो सही कि हम लोग किन चीज़ों को तरस रहे हैं, हम ना वर्ल्ड कप को तरस रहे हैं, ना ही कोई टूर्नामेंट जीतने को तरस रहे हैं कि यार इसमें जीतो उसमें जीतो, हम सिंपल एग्रेशन के ऊपर तरस गए कि हमारे प्लेयर्स को जो है वो आंखें दिखा देगा कि मेहमानदारी मोड में जो आए होते थे ना, आप हमारी मेहमान हैं, आप पाकिस्तान में आए हैं, जो बाहर से जितने गोरे आए हुए होते हैं ना उनको बाहर हम डील कर लेंगे, हम मेहमानदारी उधर कर लेंगे, तू मैच खेल बीच में ग्राउंड के अंदर, तू मेहमानदारियां ना करिए, आपके बेटे के खतने के जो हैं ये मैं आपके लिए जुराबे और बूट लेके आया हूँ, इसके अंदर जो हरकतें पूरी मेहमानदारियां खत्म करो यार। शुक्र है कि कोई आंखें शांखें दिखा रहा है, कोई पता लग रहा है, गोरे को पता लगना चाहिए, वो इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे कि यार इन्होंने हमें बुला के जो है ना सही टफ टाइम दी, इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे, इसलिए दोबारा भी आएंगे। कंपटीशन नहीं होगा तो वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, वो कहते हैं यार दफा हो यार, इधर जाके भी 200-300 मार के भी मजा नहीं आता। खैर भाई सैम भाई भी चले गए, अब्दुल्ला भाई भी चले गए, किताबी मैंने आपको बताया था, किताबी जो है वो एक पेज के ऊपर सेंचुरी लिखता है, उसके बाद अगली जो 50 पेजेस हैं वो खाली चल रहे होते हैं, तो अभी किताबी जो है वो चले गए। हुरैरा को मेरा हमें चांस नहीं मिलेगा क्योंकि किताबी को चांस मिलना चाहिए, लेकिन भाई बात वही होगी, कल की वीडियो में मैं यही बता रहा था कि सारी गेम होगी टॉस के ऊपर, टॉस हम हार गए, मेरा ख्याल में तो ज़्यादा हमने खा ली, ये 200 से ज़्यादा नहीं इनके होने चाहिए थे, 271 रन हमने खा लिए, तो गेम वहाँ पर जो है बदल गई थी। जो विकेट कीपर बना के चला गया ना 90 रन इनके, जो ये 60% इसकी अभी बैटरी हुई नहीं है, देखो जो आके हमें जो है 90 मार के चला गया, और ऐसे मार के गया है मुश्किल कंडीशंस के अंदर। खैर कोई 90 ओवर पाकिस्तानी स्पिनर्स जो है वो बॉलिंग कराते रहे, पिछले टेस्ट के अंदर भी कराते रहे और आज कराए, और आज मेरा ख्याल में वो जाहिद मासूम को कोई ओवर मिल गया, उसको विकेट भी मिल गई, और दूसरा वही बाउंड्री के ऊपर कैच नहीं हमने पकड़ना। अच्छी ट्राई थी, जाहिद मासूम ने पूरी फुल कोशिश की हुई थी, लेकिन यहीं पर होता है ना यार, वो इस तरह पकड़ के जब बैलेंस आपका आउट हो रहा था तो आपने जब वापस फेंकना होता है वो इतना सीधा ऊपर फेंकना होता है कि अंदर आके आप दोबारा ही पकड़ लें, वो नहीं हम कर सकते भाई। ये मैं हमें 2 साल हो गए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पीएसएल के टाइम से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि चेक कर लो कि ये कभी भी नहीं कर सकते, और ये आगे जाके कितना क्रूशल होगा
2 साल पहले से मैं चीख रहा हूं कि भाई इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमसे तो सीधे कैच नहीं पकड़े जाते। और अभी आप देख लेंगे कुछ महीने पहले सूर्या ने यही कैच पकड़ा है इंडिया का और उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। ये इतनी क्रूशल पॉइंट है। 2 साल से मैं चीख रहा हूं भाई, और अभी भी हम वहीं पर हैं कि हम ये कैचेस पकड़ ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूं कि हमने कभी इस चीज की ट्रेनिंग ही नहीं की हुई है। ये तो ये फिर फुल जोर शोर से लगाया हुआ था, इसने फिर भी बचा लिया, छक्का बचा लिया। अदरवाइज हम छक्का भी नहीं बचा रहे होते। यही उसके जो मेलबर्न में उसने खेली थी इनिंग्स, कोहली ने जो वो छक्का मारा था, पहले तो डिबेट ये हो रही थी कि भाई वो नो बॉल थी कि नहीं थी, उसको तो छोड़ो। जो बाउंड्री के ऊपर हरकत की थी, पता नहीं किसने की थी, मैं तो अब नाम भी भूल गया कौन बंदा उधर खड़ा होता, लेकिन वो वहां पर वो छक्का भी नहीं हो रहा था। चल तूने कैच नहीं किया, लेकिन तू कम से कम उसको रोक सकता था। लेकिन नहीं, वो हम ये कहेंगे वो गुड एफर्ट यार, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर चुका है, बाकी दुनिया का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है। 2 साल से मैं चीख रहा हूं भाई। उसके बाद हमने वो भी देख लिया जब कोहली का वो छक्का हमने दे दिया था बाउंड्री के ऊपर, जो हम नहीं पकड़ सकते थे, कैच किया हमने, छक्का भी दिया, और अभी सूर्या ने इसी तरह का कैच पकड़ के वर्ल्ड कप जिताया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे स्टैंडर्ड हमेशा लो ही रहने चाहिए, लो, सादगी से जिंदगी गुजारनी चाहिए भाई। आकिब की मैं बात कर रहा था भाई। आकिब को वैसे तो जितने मर्जी आप लोग क्रेडिट दे दें, इस भाई ने, यह देखो पिछले मैच के अंदर ना सिर्फ टर्न पे वो फंस रहे थे, बल्कि वो स्क्वायर के ऊपर बॉल जो है थोड़ी सी रिवर्स भी हो रही थी, ग्रीन छोड़ी हुई थी उसने पिच के ऊपर। इस दफा आकिब ने फुल जोर लगाया कि बेटा वहां से भी सारी जो है ना घास उड़ा दो, स्क्वायर से भी उड़ाओ, रिवर्स की भी इक्वेशन जो है उसने मार दी है। ये यार इस चीज मतलब पूरी स्ट्रैटेजी, होम एडवांटेज जिसे को कहते हैं ना भाई, यही मतलब ये चीजें हम जो है आज तक नहीं कर सक रहे होते थे। बंदा यही सोच रहा था यार ये अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से, ये हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे, पूरी उम्र उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही काम किया और तो कोई काम किया ही नहीं, तो हमसे तो बेहतर ही जानते होंगे ये। खैर रिव्यू हमने लिया था, मैं अब्दुल्ला शफीक वगैरह ने एक अच्छा रिव्यू लिया था, शुरू के ऊपर आउट हुआ था, मैं ये कहता कि यार वेरी गुड यार, गुड